कि वहां पर बेसमेंट में जो चीखें थी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड मुआवनत कर रहा था, असल में वहां पर मौजूद मालक का बेटा। उस बच्ची की जिंदगी का क्या बनेगा? ये जो तुम लोग बड़े धड़ल्ले से कहते हो ना विक्टिम बाहर क्यों नहीं आई, अल्लाह करे कि ऐसा ना हुआ। इर्द गिर्द जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनकी फुटेज जारी किए जाने चाहिए। काले बुरकों में सामने लाकर आप उनसे स्टेटमेंट्स दिलवाते हैं। आप एक बाप को खड़ा कर देते हैं, वो कहता है मेरी बेटी के साथ ये वाकया नहीं हुआ। आप एक लड़की को ले आते हैं, वो कहती है मेरे साथ वाकया नहीं हुआ। खुदा के लिए कुछ शर्म कर ले। वो तमाम लोग जो कि क्रेडिबल लोग थे उन तमाम की वीडियोस डिलीट करवा दी गई हैं। यहां पर आपके वजीर तालीम की स्टेटमेंट को बदलवा दिया गया है। उसे कहा गया है कि यू टर्न ले, तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू ये कहे। इतना डरा दिया कि इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा। मुझे नहीं पता कि मैं कल क्या पता ये वीडियो डिलीट कर दूं। मुझे नहीं पता कि कल शायद मैं भी खामोश हो जाऊं और हो सकता है कि कल मैं भी आकर हाथ जोड़कर एक वीडियो बनाता हुआ आपको नजर आऊं। यही होता अगर बेटी किसी अशराफिया की होती। क्या यही होता कि बेटी किसी ऐसे शख्स की होती जो कि इक्तदार में ताकत रखता है? क्या ऐसा ही होता कि बेटी किसी ऐसे शख्स की होती जिसका नाम लेते हुए इनके होंठ कंपाते? आपने एक बच्ची को अपने साथ बिठाया और आपने कहा कि ये विक्टिम है। आपने एक शख्स को अपने साथ खड़ा किया और कहा कि ये इसकी बेटी है। अब मेरी दरख्वास्त सुन लें, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में जो वाकया हुआ उस वाकये को लिंक किया गया, उस वाकये पे कंफ्यूजन पैदा की गई। मैं नहीं क्लेम कर रहा कि वहां पर किसी का रेप हुआ था। मैं ये भी नहीं क्लेम कर रहा कि वहां पर किसी ने किसी बच्ची की इज्जत लूटी। मैं ये भी क्लेम नहीं कर रहा कि जो स्टूडेंट बातें कर रहे हैं वो 100% ठीक है। मैं किसी बात की हिमायत नहीं करता। मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा और वो सवाल ये है कि क्या ऐसा ही होता कि अगर किसी अशराफिया की बेटी होती? क्या ऐसा ही होता कि किसी अमीरजादे की बेटी होती? और क्या ऐसा ही होता किसी ताकतवर की बेटी होती? तो आप उन्हें खड़े करके कहते कि नहीं नहीं मेरी बेटी के साथ रेप नहीं हुआ, वो तो घर में पांव फिसला था तो वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो गई थी। भाई आपकी बेटी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। उस बच्ची का कौन जिक्र कर रहा है? किसने कहा कि किसी की बच्ची का घर में पांव स्लिप होकर वो गिर गई, उसकी कमर को चोट आ गई और स्कूल में उसके साथ जिनसी ज्यादती हो गई? ये तो बात ही नहीं हुई। अब इस मामले को इतना कंफ्यूज किया गया, इतना क्योस पैदा किया गया। मुझे नहीं पता इसके मुहरकात क्या है, मुझे नहीं पता कि इससे निकालना आप लोग क्या चाहते हैं। मुझे हरगिज नहीं पता कि इस हुकूमत की दिलचस्पी क्यों है, क्योंकि जो अफवाहें हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। जो खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। इस वक्त जो बातें क्लेम की जा रही हैं वो बहुत खौफनाक हैं। क्लेम ये भी किया जा रहा है कि वहां पर बेसमेंट में जो चीखें थी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड मुआवनत कर रहा था, असल में वहां पर मौजूद मालक का बेटा था। मैं तो मालक को भी नहीं जानता। मैं तो मियां आमिर को जानता हूं जो कि मुस्लिम लीग नून का राइट हैंड है। मैं तो उस शख्स को जानता हूं जो कि इस सारे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का सरबराह है, चेयरमैन है, जो कि यहां से करोड़ों और अरबों रुपए फीसों की मद में निकालता है। मैं तो उस शख्स को जानता हूं जिसे मरियम नवाज शरीफ अपना पसंदीदा शख्स करार दे चुकी हैं। अब इस मामले में कंफ्यूजन पैदा की गई और यह कहा गया एक बच्ची जो कि घर में गिरी उसका पांव जख्मी हुआ या कुछ, एक बच्ची जो कि प्रोटेस्ट में जिसकी हालत गैर हुई, इन दोनों बच्चियों की तस्वीर सामने लाई गई और कहा यह गया कि इनके साथ जिनसी ज्यादती हुई। फिर यह बकवास की गई कि इनके साथ रेप हुआ। यह इंतहाई फजूल और बेमानी बात थी। मगर हकीकत क्या थी? मरियम नवाज को इतनी तकलीफ किस चीज की थी, इतनी जल्दी किसकी थी कि उन्होंने इतना वो एक इंतजाम बिठाया, JIT बनाई, तमाम चीजों की रिपोर्ट्स आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये बच्ची है जी, इस बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि बेसमेंट में क्या था, हमें तो वो बताया जाए। हमें पूरी कौम को इस वक्त उस अदारे के इर्द गिर्द जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनकी फुटेज जारी किए जाने चाहिए वक्त के साथ, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के ऊपर तारीख और वक्त लिखा होता है। वो वक्त और तारीख लिखी हुई सीसीटीवी फुटेज पब्लिक की जाए। उसके बाद वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे, वहां पर जो अमला था, वहां पर जो मेल टीचर्स थे, फीमेल टीचर्स थे, वहां पर जो स्टूडेंट्स थे, उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने लाया जाए, उनसे उनका मौकफ लिया जाए। अब आप जो कर रहे हैं वो बच्चियां जो कि खुले बाल एक मॉडर्न जिंदगी जी रही थी, वो प्रोटेस्ट में शामिल थी, आपने उन्हें काले बुर्के पहनाए जैसे कि वो कोई दहशतगर्द हैं और उनकी बयान ऐसे आपने दिलवाए जैसे कि मुल्क की सलामती को शायद खतरा था। हाँ, खतरा इसीलिए शायद हुआ होगा कि SCO आपके दिमाग पर सवार थी, SCO आपके दिमाग पर इतनी हावी हो चुकी थी कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते थे कि प्रोटेस्ट हो। मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करें। अब जो शख्स आपने सामने पेश किया, उस शख्स की हकीकत बताने से पहले आपको बताता हूं, आज तक कभी ऐसा हुआ कि किसी की बेटी के साथ जिनसी इस्तहसाल हो?
जिनसे ज्यादती हो या रेप हो, उसकी शिनाख्त वो शख्स खुद आकर डिनाई करे या जाहिर करे या कबूल या इनकार या इकरार करे, उसका ऐसा कभी नहीं हुआ। मोटरवे वाकया एक ट्रॉमा है, मुझे उसका जिक्र करते हुए भी शर्म आती है। क्यों? कहीं ना कहीं वो विक्टिम, उसकी फैमिली ये वीडियो भी देख रही होगी, तो मुझे बुरा लगता है उसका जिक्र करते हुए भी। उसकी शनाख्त जाहिर नहीं हुई। इस तरह के बेशुमार वाकयात हुए, जिसका बस चला उसने अपनी शनाख्त जाहिर नहीं की। अब कुछ टाउट किस्म के लोग आपने हायर कर लिए हैं, वो यह कहते हैं कि जब पूरा मुल्क बाहर निकल गया तो वो विक्टिम क्यों नहीं बाहर निकली, विक्टिम के घर वाले क्यों नहीं निकले। भाई आपका ना ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, आपकी ये जो मेला लगा हुआ है ये खत्म हो जाएगा, ये जो शोर शराबा आपने डाला हुआ है ये चुप हो जाएगा, सुकूत तारी हो जाएगा। उस बच्ची की जिंदगी का क्या बनेगा? ये जो तुम लोग बड़े धड़ल्ले से कहते हो ना विक्टिम बाहर क्यों नहीं आई, अल्लाह करे कि ऐसा ना हुआ हो। मेरा दिल कहता है, मैं दुआ करता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा हुआ ही ना हो, ऐसा कोई वाकया ही ना हो जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि किसी की जिंदगी तबाह हुई थी। बस ये एक अफवाह हो, दुआ है कि ये एक अफवाह हो, दुआ है कि ये एक झूठ हो, एक फ्रेब हो, एक सोशल मीडिया का छोड़ा गया एक ऐसा ववेला हो, ऐसा पंगा हो कि बस ठीक है आया और गुजर गया। मगर चांस जो उसके अगर हम 95% पे फर्ज कर लें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम ये भी मान लें कि बेसमेंट से आवाज़ें नहीं आई, हम ये भी मान लें कि वो बच्चियां झूठ बोल रही हैं, हम ये भी मान लें कि वहाँ से जो सीसीटीवी फुटेज थी वो तोड़ी गई, तो फिर गुजारिश ये है कि आपके वज़ीर तालीम राना सिकंदर पहले सामने आकर बताते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई। फिर ऐसा प्रेशर पड़ा, उन्हें डराया गया, उनके होंठ सूखे हुए। वो मंसूर अली खान के पॉडकास्ट में बैठकर वो कहते हैं कि जी वो मेरी सियाक बाग से हटी हुई बात है, जबकि ये बात उनकी क्लियर थी कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई, वहां से जो कैमरे थे वो तोड़े गए, उसके बाद बच्ची के साथ कुछ ना कुछ वाकया हुआ है। अब छोड़ें जी, आप कहते हैं जी यूट्यूब आपने इस कदर इस वक्त हरासमेंट का एक बाजार गर्म किया, आपने सहाफियों को इतना डरा दिया कि इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा। मुझे नहीं पता कि मैं कल क्या पता ये वीडियो डिलीट कर दूं, मुझे नहीं पता कि कल शायद मैं भी खामोश हो जाऊं, और हो सकता है कि कल मैं भी आकर हाथ जोड़कर एक वीडियो बनाता हुआ आपको नजर आऊं कि जी वो मैंने झूठ बोला था, वो जी मेरी इंफॉर्मेशन गलत थी। मैं कुछ भी कह सकता हूं, क्योंकि यहां पर डंडे के जोर पर, ताकत के जोर पर बयानात बदलवाए जा रहे हैं। यहां पर आपके यूट्यूबर्स, आपके जर्नलिस्ट, वो तमाम लोग जो कि क्रेडिबल लोग थे, उन तमाम की वीडियोस डिलीट करवा दी गई हैं। यहां पर आपके वजीर तालीम की स्टेटमेंट को बदलवा दिया गया है, उसे कहा गया है कि यू टर्न ले, तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू ये कहे। और उसके बाद आप उस कॉलेज में पढ़ने वाली उन बच्चियों को आप काले बुरकों में सामने लाकर आप उनसे स्टेटमेंट्स दिलवाते हैं। आप एक बाप को खड़ा कर देते हैं, वो कहता है मेरी बेटी के साथ ये वाकया नहीं हुआ। आप एक लड़की को ले आते हैं, वो कहती है मेरे साथ वाकया नहीं हुआ। खुदा के लिए कुछ शर्म कर लें, खुदा के लिए कुछ हया कर लें। आपकी भी बेटियां हैं, आप भी माओं और बहनों और बेटियों वाले हैं, आपकी भी बच्चियां इन्हीं स्कूल्स इन्हीं कॉलेजेस में पढ़ती हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो मुंह पर ताला लगाएं, खामोश हो जाएं, और कोई ऐसा एक निजाम बना दें कि आइंदा किसी स्कूल में न तो हरासमेंट का वाकया हो, ना ही किसी बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती का वाकया हो। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो मैं और आप ये देखने वाले तमाम यही समझ देंगे कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये अपने मफाद के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, वहां बेसमेंट में शायद कोई ताकतवर शख्सियत अगर मौजूद थी उसको बचाने के लिए, एचसीओ को कामयाबी से खाते में लगाने के लिए, खुड्डे में लगाने के लिए, और फिर अपने लूले लंगड़े फॉर्म 45 के इक़्तिदार को तूल देने के लिए आपने इस केस का गला घोंटा है, आपने उन लोगों के मुंह बंद करवाए हैं। इसके अलावा और कोई लॉजिक, कोई ऑप्शन नहीं था। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।